नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को आपके अपने परिवार चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अब्रेज, और अब्रेज में आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गई हों तो उनके घनों का औसत क्या होगा। तो और साथ में ये सीखेंगे कि यदि आपको अभाज्य संख्याएं दी गई हों तो उनके जैसे आपसे पूछे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आज हम लोग इस सब पे प्रश्न करेंगे। यानी बहुत ही ये कहें कि बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत छोटी क्लास होगी, और इस छोटी क्लास में हम 2-3 टॉपिक आज बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कर लेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न लगातार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं आपको बहुत छोटी छोटी क्लासेज में कंफर्म कराऊंगा कि क्या चीजें कैसे होती हैं। यानी कि हम ये कहना कि एक एक टाइप की मैं छोटी छोटी क्लास में आपको पूरा पूरा टाइप क्लियर करा देता हूं। जैसे आपने जब देखा कि नंबर से रिलेटेड प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको देखा है कि आपको छोटी छोटी क्लास करके मैंने आपको लगभग लगभग पूरे जितने भी नंबर में क्वेश्चन बनते हैं औसत से, वो सारे मैं आपको करा दे रहा हूं। बस आपको क्या चाहिए कि आपको छोटी छोटी क्लासेस में जो मिल रहे हैं इनको आप आराम से देखते जाइए और करते जाइए। एक जगह पे आप इन सबको सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिए, जिससे कि आप जब आप कभी इस तरीके के प्रश्न में फंसे तो एक बार आप उनको क्या करें, पलट करके अपनी कॉपी में देखें कि क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है। दोस्तों, कोशिश लगातार जारी है कि आपको एकदम आसान से आसान भाषा में मैथ पढ़ाया जाए, जिससे कि आपके मन में जो मैथ को लेकर के डर बना हुआ है लगातार, वो आपके मन से क्या हो जाए दोस्तों, निकल जाए। तो प्यारे साथियों, अभी तक की जो क्लासेज हुई हैं उनका जो फीडबैक रहा है आप लोगों के माध्यम से जो मिला है, वो ये है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से अभी तक अवरेज समझ में आ रहा है। आज हम लोग एक नए सेशन को करने चल रहे हैं। ये सेशन भी बहुत ही जबरदस्त रहेगा, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम देंगे, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, या रेलवे का कोई भी एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं, वहां के लिए भी ये आपकी क्लास जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। दोस्तों, तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे। यदि अंत तक बने रहेंगे तो चीजें एकदम और बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगी। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। इन्हीं कह रहा है कि प्रथम 5 क्या कहा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है, जिससे कि आसानी से यह सवाल बनाया जा सके। अगर हम आपसे बात करें कि प्रथम n प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, आप कहोगे क्या होता है, n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। n+1 का होल स्क्वायर बटे क्या होता है, 4। n क्या दिया गया है, तो आपको कह रहा प्रथम 5, n का मान क्या है, तो आप कहोगे 5 है, तो यानी जो आपका औसत हो जाएगा वो 5 गुणे 5 + 1 का होल स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, 4। तो ये आप कहोगे 5 गुणे 6 का होल स्क्वायर, 5 1 6 6 का होल स्क्वायर और बटे 4। अब आप इसे बताओगे 5 गुणे 6 और गुणे 6 हो जाएगा और बटे क्या हो गया, 4। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। अभी आपका हो जाएगा 5 और गुणे 3 3 का 9, तो 9 बचे क्या हो गया, 45 45। यानी कि आप बताओगे कि आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत होता है वो क्या होता है, आप कहोगे n+1 का होल स्क्वायर बटे क्या होता है, 4 होता है। n का मान कितना दिया गया है, 5 क्रमागत मतलब 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी, प्रथम, कह रहा प्रथम 5 मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जो है
उनके घनों का औसत निकालना है। तो भाई आपको क्या करना है, n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, n का मान कितना है तो 5 है, तो 5 गुणे 5 + 1 का होल स्क्वायर बटे 4, तो ये 5 और 1 6, 6 का होल स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 बटे 4 है। तो यहाँ पे आपने इसको 2 से काटा तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर इसके अलावा आप जाते हो ना, तो अब आप चीज से मान लीजिए प्रथम 5 का पूछ लिया, तो अब आप 1 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करोगे, फिर ले जाकर के उसे क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर 5 से डिवाइड करके तब आप औसत निकालोगे, यही चीज मिलेगी। तो ये फार्मूला याद रहने से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि डाटा यहाँ बढ़ेगा ना, 5 की बजाय 10 दे देगा, 10 के बजाय 15 दे सकता है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल को बना ले जाएंगे। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इसको देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है, क्या होता है दोस्तों, n+1 का होल स्क्वायर और बटे क्या होता है 4। n का मान कितना है 10 है, आप बताएंगे 10 गुणे 10 1 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 गुणे 11 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, 2 से इसको अगर कैंसिल करते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 5 से क्या करोगे, 11 गुणे 11 में मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 121 को जब 5 से मल्टीपल करोगे, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 5 × 9 5 और 1 6, इसको किससे भाग करोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 0 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 302.5। किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछेगा तो याद रखना n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। n क्या है, आपकी जो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं उसका मान n है, आप रख दोगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको क्या मिल जाएगा, घनों का औसत मिल जाएगा। आइए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, आपसे पूछा प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर आप बोलते हो दोस्तों। तो आपको प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की अगर बात किया जाए तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13 17 17 के बाद 19, कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23 आ जाएगा, तो 9 संख्याएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 9 अभाज्य संख्याओं को लिखना है। प्रथम तो कहां से अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं, 2 से शुरू होती हैं। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। आप सोच रहे होंगे 2 सम भी होती है, तो 2 को सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 हैं। अब क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आपको ये पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब आप क्या करोगे, इनको सबको क्या करिए जोड़ लीजिए। अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 13 17 19 और 23, कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं हैं, तो 9 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे।
अब आपसे बात किया जाए कि इनको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो जरा देखिए कितना आएगा भाई। 3 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 2 40, 40 के 0 हासिल आया 4। अब देखो क्या है, 2 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10, यानी कि 100/9। 100/9 का मतलब क्या हो गया, अगर आप 100 को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 इकन्नम 9, 9 इकन्नम 9 1, और एक बचेगा 9 इकन्नम 9.11। मतलब क्या आप बताओगे, तो आप बताएंगे क्या कि 11.11, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या इसको जोड़ करके ही लगाना पड़ेगा। भाई देखिए, जोड़ करके लगाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप और टाइम को बचाना चाहते हैं तो आप डेविएशन लगा सकते हो। तो डेविएशन लगाएंगे तो कैसे लगेगा सवाल, इसको भी देख लीजिए। डेविएशन से भी आपको बता दे रहा हूं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको डेविएशन से ये सिखाया है कि आपको क्या करना है, एक औसत मान लेना है। इसका एक औसत मान लीजिए। अगर हम मान लेते हैं इसका औसत जो है, मान लिया जाए कि जो इसका औसत है, एक अपने आप से मान लीजिए कि भाई क्या है, चलो भाई 10 है। आप कहोगे कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे डी का कैलकुलेशन करेंगे कि डेविएशन क्या है। तो डेविएशन देख रहे हो, ये 10 से कितना कम है, तो आप कहोगे 8 कम है। ये 10 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 7 कम है। ये 10 से कितना कम है, तो आप कहोगे 5 कम है। ये 10 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। ये 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये 10 से कितना ज्यादा है भाई, तो 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3। और ये 10 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 7 ज्यादा है। ये 10 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। और ये 10 से 23 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 13 ज्यादा है। अब देखते हैं प्लस माइनस में जो चीजें यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस। अब आप देख रहे हो प्लस माइनस, और आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये क्या है, 8 है। 8 5 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ क्या बचा है, 9, और ये क्या है 10, क्या है 10। एनी 9 1 10, एनी डेविएशन क्या आ गया, तो आप कहोगे प्लस 10 आया। इसको कितने लोगों में बांटना होगा, तो आप कहोगे 9 लोगों में बांटना है। तो आप क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे। जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.11 आएगा। यहाँ ले आकर के क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे 11.11 हो जाएगा। तो भाई चाहे डेविएशन से लगाइए और चाहे जोड़ करके लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगाना तो पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, कैसे लगा एक बार जरूर आप बताइएगा कि आपको कैसे। आइए प्यारे दोस्तों, एक और प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभी 2024 एसएससी फेज 12 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, तो आप पहले उनको लिखिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 29। अब आपको क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब आप इसे ऐड करते हैं तो क्या, अभी आपने पिछले सवाल में देखा था कि 23 तक जब आपने ऐड किया था तो कितना आया था, 100 आया था। अब 29 बढ़ गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं 129। इसका योग कितना होगा, 129 होगा। जोड़ लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 7 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 3 47, 47 और 2 49, 49 के क्या हो गया भाई, 9 हासिल क्या आया, 4। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और 8 4 12। तो आप बताओगे 129 आ गया। बटे क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 10 हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्त इसे जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो आप बताओगे क्या, 12.9, 12.9, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
कहीं से कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप मुझे बताइए। मतलब आपको कुछ कोई समस्या नहीं होगी, बस आपको हाँ ये है कि आपको प्राइम नंबर तो पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया कि वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें आप अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हो। प्राइम नंबर दोस्तों हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में होती है। हाँ, इसके टर्म में आने वाली प्रत्येक संख्या, अगर इस टर्म में आने वाली प्रत्येक संख्या, ये जरूरी नहीं कि प्राइम हो, लेकिन यदि प्राइम है तो इस टर्म को वो फॉलो करेगी दोस्तों, कि 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होगी या तो एक ज्यादा होगी। तो आपको अगर प्राइम नंबर के बारे में जानकारी है तो आप चीजों को आसानी से बना ले जाओगे, लेकिन यदि आपको प्राइम नंबर नहीं याद है तब आपको बनाने में समस्या होगी। इसलिए दोस्तों आपको 100 तक के प्राइम नंबर तो कम से कम याद होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। 1 से लेकर के 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं, और 50 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 10। मतलब 1 से लेकर के 100 तक, अगर 1 से 100 तक प्राइम नंबर की बात किया जाए तो कुल कितने होते हैं, तो आप कहोगे 25 प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं दोस्त क्या होती हैं, तो आप कहोगे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। आपको क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और बटे क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है 6, तो 6 से भाग कर देंगे। इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 24 7 31, 31 5 36, 36 3 39, 39 2 41, 41 को 6 से भाग करोगे तो 6 36, 6 बार जाएगा और 5 बचेगा। तो 6 से ही 5 बटे 6, 6 से ही 5 बटे 6 का मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बस केवल एक चीज आपको पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए, आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। आपसे कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या, आपने देखा कि प्रथम 6 भी पूछा गया, प्रथम 9 भी पूछा गया, प्रथम 10 भी पूछा गया। यदि इसका मतलब क्या है कि आगे आने वाले पेपर में पूछ ले कि भाई प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। यदि पता रहेंगी, आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से बना लोगे दोस्तों। आपने देखा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं आपने लिख लिया, 2 3 5 7 11 13, फिर आप आसानी से उसको क्या कर लिए, जोड़ लिए और 6 से भाग कर दीजिए, तो आपको मिल गया 6 से ही 5 बटे 6। आइए दोस्तों एक बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं क्या है। 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं आप ना, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जा रहा है। मतलब आपने ये देखा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का पूछा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का पूछा। अब इसके बाद आगे बढ़ गया और आपसे कह रहा है 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको बीच से कहीं से भी उठा सकता है कि यहां से यहां के बीच में आने वाली संख्याओं का औसत बताइए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं इसके बीच में कौन कौन सी है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये जानोगे कि 50 से लेकर के 76 के बीच, 50 से 76 के मध्य जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बात मेरी ध्यान से समझिए, मैंने अभी बताया कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में होती हैं, मतलब 6 के मल्टीपल से एक कम या तो एक ज्यादा, यही आपकी होती हैं। अब आप यहाँ पे आते हैं, अगर हम देखते हैं कि जैसे आपके पास 50 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो आपका क्या होता है, तो आप बताओगे कि पहला क्या होता है, 53 होता है। 53 के बाद कौन सा होता है, तो आप कहेंगे 59 होता है। 59 के बाद कौन सा होगा, तो आप कहोगे 61 होगा। और 61 के बाद कौन सा होगा भैया, 61 के बाद आपका होगा 67 होगा।
कितना होगा 67 होगा। अब 67 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, तो भाई 71 होगा। कितना होगा 71 होगा। 71 के बाद कौन सा प्राइम नंबर, क्योंकि 76 तक जाना है भैया, 76 के पहले तक, तो एक प्राइम नंबर क्या होता है 73 भी होता है। मतलब आप ये देख रहे हो कि 50 और 76 के बीच में इतने प्राइम नंबर होते हैं। अब इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो यहाँ आप डेविएशन आसानी से लगा सकते हो, यानी आप यहाँ एक एवरेज मान लीजिए भैया। वो एवरेज मान लिया गया कि भाई चलिए 53, 59, 61, 67, 71 और 73 है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा औसत है वो औसत हमने मान लिया 60 मान लिया। क्या मान लिया, 60 मान लिया। अब आप यहाँ से डी जब कैलकुलेट करोगे दोस्त कि डी क्या होगा, आप ये देख रहे हो ये 60 से कितना कम है, तो आप कहोगे 7 कम है। ये 60 से कितना कम है, 1 कम है। ये 60 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये 60 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये 60 से कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है। और ये 60 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 13 ज्यादा है। तो अब डी यहाँ से क्या होगा, जरा देख भाई, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यानी डी जो आया है वो कितना आया है, तो आप कहोगे 13 और 11 प्लस 24 आया है। कितना आया, प्लस 24। मैंने आपको बताया कि जब डी पॉजिटिव केस में आएगा तो पहली चीज तो इसको कोई अकेला नहीं ले सकता है। 1 2 3 4 5 6 लोगों में बांटा जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। 6 चौक 24 +4। और जब डी पॉजिटिव केस में आएगा तो औसत आपका उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आपका फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 64 आ गया। यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एक चीज ये देख पा रहे हैं ना, मैंने आपको क्या बताया कि आप अभाज्य संख्या से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी प्रथम पूछ लेता है, प्रथम पूछने के बाद आगे बढ़ता है और 2 पार्टिकुलर नंबर देगा, कहेगा इसके बीच जो अभाज्य संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ 50 और 76 पूछ लिया। आपसे पूछ सकता है कि भाई आप 75 से लेकर के 90 के बीच बताइए। आपसे पूछ सकता है कि 60 से लेकर के 80 के बीच बताइए। मतलब कहीं से कहीं के बीच भी पूछ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको प्राइम नंबर आपको निकालने आना चाहिए। यदि आप प्राइम नंबर निकाल ले जाएंगे तभी आप सवाल को बना पाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप प्राइम नंबर जरूर याद कर लीजिए। आप 1 से लेकर के 100 तक के जो प्राइम नंबर हैं ये आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। अगर ये सेट रहेंगे तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको यहाँ। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात करें। देखिए और थोड़ा सा आगे प्रश्न बढ़ गया। आपने ये देखा ना कि अब यहाँ पे 2 चीजों को एक साथ जोड़ दिया है। क्या कह रहा है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत। तो प्रथम पहले अभाज्य 8 संख्याएं जो है उनका औसत निकालिए क्या होगा। तो जो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या क्या हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। आपको कितना 8 तक ले चलना है। तो आप ये देखेंगे कि अब इसके बाद क्या हो जाएगी, तो एक और संख्या है, आप और बढ़ाइए 19। तो आपने देखा कि ये प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं आपके सामने लिखी गई हैं। अब इनका पहले इनका औसत बनाइए क्या होगा। इसका औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो अब आप इसको क्या करिए, इसको ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 3 35, 35 2 37। हासिल आया 3। आगे देखिए 1 2 3 4, 4 3 7, यानी 77 आ गया। और बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। 77 बटे 8 आ गया औसत। किसका आ गया औसत, 8 अभाज्य संख्याओं का औसत आ गया। अब आगे आपसे कह रहा है का प्रथम 10 प्राकृतिक सम प्राकृतिक। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम n सम प्राकृतिक, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत होता है, संख्या का औसत होता है
n+1 क्या होता है, n+1 होता है। तो आपके पास प्रथम n सम n का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका औसत मिल जाएगा। तो आप कहोगे n+1 तो 10 और 1 11 हो गया, इसका औसत क्या हो गया, 11। अब आपको आगे क्या कह रहा है, संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 77/8 का किससे अनुपात बताना है, 11 से अनुपात बताना है। 8 अभाज्य संख्याओं का जो औसत आया है प्रथम, ये प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत के साथ क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं 77/8 अनुपात क्या हो गया, 11। तो 11 सते 77, 11 सते 77 और अब हो जाएगा 8 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/8। क्या हो जाएगा, 7/8, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये चीज यहाँ पे देखा कि अभाज्य संख्याओं से भी कई वैरायटी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं में आपने देखा ना कि प्रथम 6 भी पूछा गया, प्रथम 9 भी पूछा गया, प्रथम 10 भी पूछा गया है और प्रथम 8 भी देखिए आपको रिलेट कर दिया कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है उसका प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत के साथ अनुपात क्या होगा। तो ये भी सवाल आपको सीजीएल ने पूछ लिया जो है। तो आज आपको जो चीजें क्लियर कराई गई हैं इसको आप एक बार पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। प्यारे दोस्तों, कोशिश लगातार जारी है कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है और लेटेस्ट पैटर्न पे आपको चीजें सिखाई जा रही हैं दोस्तों। तो यदि आप लगातार मेरे साथ बने रहोगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत अगर हो रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप पूरी क्लास देख करके एक बार बताएंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास आपको फिर मिलेगी जो है दोस्तों। और कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार उसको भी कमेंट करके बताइएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे। प्यारे दोस्तों, जय हिंद।